बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है देसी चिकन का सालन, शोरबे वाला। रमज़ान स्पेशल है, ईद पे भी आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सालन है और इजी है बहुत इसको बनाना, और सिंपल है। काफ़ी कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुआ था। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg चिकन, बल्कि पूरा एक मुर्गा लिया था। और उसके लिए जो है मैं पकाऊंगी इसको एक प्रेशर कुकर में। और मैंने लिया दरमियाने साइज़ के प्याज, और इसको फ्राई कर लिया, अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया। ये देखें जी, ज़्यादा इसको जलाया नहीं है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया है। और इसके साथ ही मैं इसमें अच्छे से साफ़ करके चिकन ऐड कर दूँगी, और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसकी मैं ऑयल में और प्याज के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। बहुत ही फ़ाइन तरीके से अच्छे से इसको भून लिया। ये देखें जी, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भूना था। और ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करना, इससे जो है इसका फ्लेवर ख़त्म सा हो जाता है। ये देखें फ्रेश कुटा हुआ मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है, जस्ट लहसुन ऐड किया, अदरक ऐड नहीं की। और ये देखें अच्छे से 2 मिर्चें ली हैं और इसको दरमियान से कट करके ऐड कर दिया है। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आता है सब्ज़ी में। विलेज स्टाइल में जो हम खाना या इस तरह से हम देसी मुर्ग का सालन खाते हैं, मज़ेदार होता है। इसी वजह से होता है कि इसमें सब्ज़ी मिर्चियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। नमक की ऐड किया है, 1 टेबल स्पून मिर्चें ऐड की हैं, और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी। और बारीक कुटा हुआ, क्रश किया हुआ मैंने सूखा धनिया ऐड किया था 1 टेबल स्पून। और फिर से इसको अच्छे से हिला दिया था, और अच्छे से इसकी फिर से भुनाई कर ली थी मसालों के साथ, यहाँ तक कि अदरक और लहसुन की बहुत ही अच्छी सी और मसालों की खुशबू आना शुरू हो गई थी। अच्छे से जब इसको मैंने भून लिया था, तब मैंने इसमें जो मैंने टमाटर छील के रखे हुए थे, अच्छे से धो के पहले मैंने उनको छीला था और इसको रफली चॉप कर लिया था, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और फिर से इसको अच्छे से पका लिया। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको भूनती रही थी, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था हस्बे ज़रूरत, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। ये देखें, आप चाहें तो इस स्टेज पे आके आप इसको एक थोड़ा सा वेट भी दे सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, ताकि टमाटर बहुत ही अच्छे से जल्दी से ये सॉफ़्ट हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको थोड़ा सा वेट लगा लें, जिससे गोश्त ज़्यादा गलेगा भी नहीं, हम इसकी अच्छे से बुनाई भी कर लेंगे और टमाटर भी अच्छे से गल जाएंगे। ये देखें, वेट तो हम उस वक्त लगाएंगे इसको फाइनली जब हम इसको कुक करेंगे, अच्छी सी इसकी बुनाई और ग्रेवी बन जाने के बाद। ये देखें कवर करके छोड़ दिया था, और ये देखें टमाटर अच्छे से भून गए थे, और मसाला भी, ग्रेवी भी बहुत ही अच्छे से गल चुकी थी। और ये देखें प्याज और टमाटर भी इसमें साबुत नहीं बचे, बहुत ही अच्छे से इसको भुना था, जिससे मुझे तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगा था इसको बनाते हुए और इसकी बुनाई करते हुए। ये देखें 20 मिनट के बाद, इसको बनाने के बाद, मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड कर दिया था, और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। किनारे भी अच्छे से इसके साफ़ कर लिए थे। ये देखें जी, ग्रेवी आपने जितनी भी इसमें रखनी हो उतना आप इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि प्रेशर कुकर में हम जब लगाएंगे इसको प्रेशर, तब इसमें पानी ज़्यादा खुश्क नहीं होता। काली जो बड़ी इलायची थी ज़्यादा थी, वो मैंने निकाल ली, और इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जिसकी वजह से मैं इसको रिमूव कर दिया था, और मैंने इसमें लगा दिया। ये देखें जी, तकरीबन विसल आने के बाद तकरीबन 8 मिनट मैंने इसको वेट लगाया, और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर आया है। बहुत ही खूबसूरत सी जो है ग्रेवी बन के तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर मेरी ये रेसिपी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
सब्सक्राइब करने से जो है आपको मेरी वीडियो जो है जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसी वक्त देखने को मिलेगी। थोड़ी देर इसको जो है मज़ीद मैंने हाई फ्लेम पे इसको मैंने थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लिया था। और गल तो ये अच्छे से पहले से ही चुका था क्योंकि इसको मैंने 8 मिनट का वेट लगाया था। और ये देखें जी, बॉयल होते काफ़ी देर मैंने इसको बॉयल करते रहे। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दिया था। इस तरह से अगर आप जो है चिकन का सालन बनाएंगे तो बहुत ही, देसी चिकन का ख़ास तौर पे अगर आप इस तरह से सालन बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल और फ्लेवरफुल बन के तैयार होगा। और आप याद रखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर की थी। और ये देखें, अच्छे से मैंने इसको थोड़ी देर बाद मिक्स किया और इसमें मैंने ऐड कर दिए थे मसाले, हरे मसाले जिसमें हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें थी। और ये देखें जी, फाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, मैं आपको ये डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आया था और घर में सब ने बहुत मज़े से खाया और सब ने बहुत तारीफ़ की। अगर आप भी इस तरह से ये सालन बनाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस तरह से ही तारीफ़ पाएंगे, क्योंकि इससे जो है मसाले भी अच्छे से भुने हुए जब तक हो ये ना देखें हो जी, तो डिश सालन आउट अच्छा करके नहीं दिखा रही बनता। हूँ। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।